हेलो दोस्तों। कई लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि आप शहर की लाइफ छोड़ के गोवा में, हिंदुस्तान के सबसे छोटे राज्य में गोवा एक स्टेट है जिसकी 15-16 लाख आबादी है, वहाँ पे आप रह रहे हो, तो आपको क्या लाइफ में मज़ा आ रहा है या क्या कंपैरिजन करोगे आप? कैसा लग रहा है आपको? यहाँ मॉल नहीं है या पिक्चर हॉल नहीं है। मतलब आप ये देख लो कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे दूर दूर तक कोई मॉल नहीं है, कोई पिक्चर हॉल ही नहीं है। मतलब गोवा में आप अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे आपको मालूम पड़ जाए, गिनती के 1-2 मॉल हैं। मडगांव में जाके हैं, एक पोरवरिम में है बस। मतलब मॉल कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, पिक्चर हॉल नहीं है जैसे होते हैं। तो आप कैसा आपको लग रहा है? तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अक्लमंद हो, मतलब ये मेरा निजी मानना है, इसको पर्सनली मत लेना, तो मतलब मुझे तो आप ऐसी ही जगह पे रहोगे। क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने स्कूल क्यों भेजा, या स्कूल किस लिए बनाए गए? सही गलत को समझने के लिए और उनमें से सही को चुनने के लिए। जब हमें मालूम है कि शहर में भागा दौड़ की ज़िंदगी है, शहर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, शहर में बहुत सारे और कई दोष है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ है, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा पड़ा है, होड़ है, दिखावा है, एक दूसरे से आगे निकलने की चाह है, उसमें फिर अपने असूलों सिद्धांतों को अपने पैरों को नीचे कुचल देना। और मतलब कोई जीवन के सिद्धांत नहीं होते, सिर्फ पैसा कमाना होता है और अपने ग्रुप में बेहतर दिखना होता है, अपने दोस्तों से आगे निकलना, अपने रिश्तेदारों से आगे निकलना, अपने बगल वाले से आगे निकलना। रैट रेस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एक वो लाइफ है, ठीक है, स्कूल है। अब अच्छा, एक पूरी बात को कंप्लीट करने से पहले मैंने कई लोगों से बोला कि यार आप शहर क्यों जाना चाहते हो। जब मैं साइकिल जर्नी कर रहा था अपनी कश्मीर से कन्याकुमारी, तो मैं छोटे छोटे गांव कस्बों में निकला तो मैं लोगों से बात करता था। वो कहते थे भाई साहब हमारी भी इच्छा है, अच्छा आप दिल्ली से हो, हम भी शहर में जाके रहेंगे। मैंने कहा क्यों जाना चाहते हो शहर? कहते हम गाँव में रहते हैं, बड़े शहर में जाएंगे, मतलब जो भी उनके आसपास बड़ा कस्बा ज़िला है, फिर वहाँ से वो बड़े टाउन में, ये एक होड़ चल रही है। शहर से लोग गांव में नहीं आना चाहते। आपको बहुत, मेरे जैसे लोग बहुत 1% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है पर बहुत कम है। तो क्यों? वो कहते हैं भाई वहाँ सुविधाएं हैं। मैंने कहा जैसे कि? तो वो कहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। अच्छा, वहाँ पे पिक्चर हॉल है, वहाँ पे मॉल है, वहाँ पे मैकडोनल्ड है, वहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, वहाँ पे डोमिनोज़ है, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है। तो एक लाइफ है वहाँ पे। हमारे यहाँ गांव में क्या मिल रहा है? मतलब इस तरह की उनकी बातें थी। मैंने कहा वहाँ पे हॉस्पिटल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ बीमारियाँ हैं, वहाँ स्ट्रेस है, वहाँ इसलिए है। गांव में आपने सुबह जल्दी उठना है, सैर करना है, खेतों में जाना है, पेड़ों के नीचे बैठना है, शाम को खाना खा के टाइम से सो जाना है। आपको कहाँ से कोई बीमारियाँ लगेंगी? इसलिए गांव में हॉस्पिटल कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम बहुत कम कम होते हैं। और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो हॉस्पिटल्स के बिज़नेस में हैं, वो इन्वेस्टर गांव में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जैसे गोवा में कई प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हुए हैं, मुझे किसी ने बताया है, और कम है हॉस्पिटल। तो उसका कारण यहाँ पे ये नहीं कि सुविधाएं कम है, यहाँ पे लोग कम बीमार पड़ते हैं, और जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वो अपने घरेलू नुस्खों से या अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे। यहाँ मापुसा, मेरे आसपास का एक बड़ा सिटी है मापुसा में एक ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था लास्ट ईयर, मैं वहाँ गया था, मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, इतना नीट एंड क्लीन, इतना साफ़ सुथरा, इतना सिस्टमेटिकली, और उसमें भीड़ ही नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है ना, भीड़ ही नहीं है। इसीलिए तो प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनाए यहाँ पे, क्योंकि अब लॉस में आ जाएंगे, और आए इसलिए बंद हुए कई हॉस्पिटल्स। पर जहाँ मैं दिल्ली में रहता था वहाँ पे मेरे आसपास मैक्स हॉस्पिटल, मतलब एक ही बड़े ब्रांड के 2-2 3-3 हॉस्पिटल थे अलग अलग दूरी पे। तो मैं यहाँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप शहरों में रहते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो और ज़्यादा खर्च करते हो। मतलब पहले आप पैसा कमाओगे बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के नाम पे बहुत महंगे स्कूल में डालोगे। आपने कौन सी किताब में पढ़ा कि महंगे स्कूल में डालने से बच्चे का भविष्य बनता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा तो वो एक महंगा नौकर बन जाएगा। आजकल नौकर, अगर मैं किसी को बोल दूँ ना यार आजकल आप कहाँ नौकरी कर रहे हो, बुरा मान जाएगा। मैं उसको बोलूँ आजकल आप कहाँ जॉब कर रहे हो, तो वो प्राउडली बताएगा। अरे आप जॉब कर रहे हो, आप उसका पैसा ले रहे हो, दूसरे का ऑर्डर फॉलो कर रहे हो,
वो आपको जो काम बोलता है आप वो करते हो, और आप गलत होने पे डांट खाते हो, आप अपनी शर्तों पे अपने काम नहीं कर सकते, तो ये तो नौकरों वाला एटीट्यूड है ना। आप नौकरी कर रहे हो, तो अगर आप किसी को आज की डेट में बोलोगे आप नौकरी करते हो तो वो बुरा मान जाएगा। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को बोलोगे आप दलाल हो तो वो बुरा मान जाएगा। जबकि आप जानते हो कि पहले, आज से कुछ टाइम पहले, प्रॉपर्टी डीलर्स को दलाल बोला जाता था। आज स्टैंडर्ड के वर्ड आ गए, कमीशन एजेंट। कमीशन मतलब दलाली, आपने पढ़ा होगा बोफोर्स दलाली, ये दलाली। दलाली मतलब कमीशन, कमीशन को दलाली बोलते हैं। तो कमीशन एजेंट मतलब दलाल, प्रॉपर्टी डीलर मतलब दलाल, वो प्रॉपर्टी का वो है। तो वो अब एक आप स्टैंडर्ड के वर्ड ले आओ, नौकरी को जॉब कह दो, तो इससे आप मालिक थोड़ी बन जाओगे। आप कमीशन एजेंट कहलवाओ या अपने आप को दलाल कहलवाओ, उससे वो काम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करने वाले की सोच की बात कर रहा हूँ। तो शहरों में मैंने देखा कि ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और मैंने भी इस तरह की ज़िंदगी कुछ साल जी है। मैं फंस गया इस ट्रैप में। मैंने पहले पैसा कमाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा कमाने लगा, रात दिन दिमाग में एक ही चीज़, कैसे बिज़नेस को ग्रो करना है, कैसे ये क्लाइंट को क्रैक करना है, वहाँ कोटेशन लगानी है, वो क्लाइंट बन गया, ये क्लाइंट टूट गया, अरे वो दोस्त का काम ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा कम बढ़ रहा है, ये सब चीज़ों में मैं चलता रहा। उससे जो पैसा कमाया उससे क्या हुआ, कार खरीद ली, घर खरीद लिया, बच्चे को एक महंगे स्कूल में डाल दिया, जबकि ये सबसे महंगा स्कूल नहीं था। 4 से 5 हज़ार रुपये महीना मेरे एक बच्चे का जाता था, 2 बच्चे, मतलब मैं पहले लाख रुपया कमाऊँ, उसके बाद मैं 15,000 रुपये अपने 2 बच्चों की पढ़ाई में खर्च करूँ, उसके बाद मैं गाड़ी की किस्त जो EMI है उसमें मैं 13-14 हज़ार रुपये दूँ, घर का लोन दूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना घर और गाड़ी फ्री होल्ड कराई, और उसके बाद इस तरह की लाइफ को अलविदा कह दिया। अब आती है बात यहाँ की। मैं जहाँ रहता हूँ ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल प्योर विलेज है, मतलब ये विलेज तो है पर ये अब आधुनिक बन चुका है, पर अभी भी काफ़ी विलेज वाला ही ट्रेडिशन है। लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, दिखावा नाम की चीज़ नहीं है, गाड़ी भी छोटी मोटी खरीदते हैं। वहाँ पे किसी का पैसा आ जाए, किसी को मुआवजा मिल जाए, सबसे पहले वो फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो ले आता है, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवा लेता है, सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर देता है। तो यहाँ वो सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग का मालिक, बड़े बड़े मकान का मालिक ऐसे पुरानी सी घिसी पिटी टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, और ये ओवरऑल पूरे साउथ इंडिया में भी यही है। तो यहाँ पे क्या है, कम कमाओ कम खर्च करो। हम वहाँ पे महंगा चावल खाते थे, यहाँ पे हम 40 रुपये किलो वाला चावल खा रहे हैं, और मुझे तो 40 वाला भी महंगा लगता है। वो मोटा चावल है, पर आपको मालूम है ना कि मोटे चावल में वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, मोटा चावल ज़्यादा पौष्टिक है, इसीलिए तो खीर और खिचड़ी मोटे चावल की ही बनाई जाती है। आप बासमती पतले लंबे चावल की आप बिरयानी बना सकते हो, पर आप खीर बनाओगे पतले चावल की आपको टेस्ट नहीं आएगा। आप खीर खिचड़ी बनाओगे पतले चावल की, वो नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें वाटर एलिमेंट कम है। बीमार आदमी को खिचड़ी क्यों सजेस्ट करी जाती है मोटे चावल की, इसीलिए। तो हम यहाँ पे वो चीज़ खा रहे हैं। नारियल हमें फ्री में मिल जाते हैं, हर दूसरे दिन कोई टूट फूट के इधर उधर से मिल जाता है, कभी कहीं कभी कोई गांव वाला दे देता है, ठीक है, कम खर्चा है। यहाँ पे गांव के बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, सेंट जेवियर स्कूल में। उस स्कूल की सालाना फ़ीस 2,500 रुपये है। मैं अपने बच्चों के लिए पूछने गया था, और एक और दूसरा आगे स्कूल था, उसकी सालाना फ़ीस 600 रुपये है, और अच्छे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गोवा गवर्नमेंट के हैं, मतलब वो गोवा गवर्नमेंट के हैं, और एक वो जो आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट उस टाइप के, और बहुत अच्छे। और बस सर्विस फ्री है, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट ने बाल रथ के नाम से बस सर्विस फ्री दी है। हर स्कूल के 3-4 किलोमीटर के अंदर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी फ्री में। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई रोक दी है। बड़ी बेटी मेरी 8th क्लास तक पढ़ी है, उसके आगे मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पर मैं उसको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो डेली बहुत अच्छी शिक्षा ले रही है, मैं उसको जितना मुझे मालूम है या मैं पता कर रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ। वो अपने लेवल पे भी शिक्षा ग्रहण कर रही है, पर वो स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रही है। स्कूल की पढ़ाई जितनी बेसिक ज़रूरत थी कि वो एक किताब को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सके, उसको ग्रामर आ जाए, उसको मैथ आ जाए, वो सब वो हासिल कर चुकी है। उसके बाद मैं उसका समय बर्बाद नहीं करने वाला स्कूल में, ठीक है। तो हमने स्कूल उसका छुड़वा दिया। छोटी बेटी 5th में है, जिस दिन वो 8th में आएगी उस दिन वो भी स्कूल छोड़ देगी। अब रहेगी बात कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो एक A4 साइज़ का कागज़ नहीं डिसाइड करेगा कि मेरे बच्चों में कितनी बुद्धि है, और ये A4 साइज़ का कागज़ कभी भी किसी बच्चों की बुद्धि नहीं बता सकता। ये कागज़ आपको नौकर बनने के लिए चाहिए होगा, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं गुलाम बनने जाना है, वहाँ पे आपको इन कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पर अभी बदलाव आ रहा है बहुत तेज़ी से। बड़ी बड़ी कंपनियाँ कागज़ों को महत्व नहीं दे रही हैं, वो आपके IQ लेवल, आपके रिज़ल्ट, आपके काम करने की कार्यप्रणाली को महत्व दे रही हैं। तो बदलाव को अगर आप नहीं समझ रहे हो ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मकाले एजुकेशन सिस्टम है, आप उसकी रिसर्च करो, आपको मालूम पड़ेगा कि वो किस लिए बनाया गया था।
हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो तो हमारी हर गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को चेंज करती है। ये आवाज़ सुनी आपने कोयल की? तो कम कमाओ कम खर्चा, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा खर्चा, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा रेडिएशन, बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारी भीड़। कम पॉल्यूशन, कम भीड़, कम रेडिएशन। या मेरे घर के आसपास 5 किलोमीटर तक कोई टावर नहीं है। तो एक ये लाइफ है। हाँ, जैसे आप लोग घूमने के लिए शहर वाले लोग बाहर जाते हैं, हम भी कभी कभी जाएंगे। तो ये लोगों ने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो मेरे को मुझे अभी तक अपने फैसले में कोई भी कमी नहीं लगी। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, बेधड़क होकर रखना। बस उसके पीछे का लॉजिक जो हो आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लेना। आप ये सिर्फ इसलिए कि नहीं पढ़ाई सब कुछ है, तो आपको पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे बना था, किसने बनाया था और उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है वो आप पता कर लेना। मकाले सिस्टम क्या है, यहाँ मैं गुरुकुल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरुकुल सिस्टम बहुत बेहतर था, पर आज आप गुरुकुल में अपने बच्चे भेजोगे ही नहीं। पहली बात तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बहुत कम है, और वो भी बहुत महंगे हो चुके हैं, और वो वाले गुरुकुल सिस्टम अब नहीं रहे। ठीक है, आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। अब इंडिया के अंदर जो इंग्लिश बोलता है, आपकी हिम्मत नहीं है इंग्लिश बोलने वाले से आप ये पूछ लो आप कितना पढ़े हो। इंग्लिश बोलने वाले को ही हम पढ़ा लिखा मानते हैं। पढ़ा लिखा होना और शिक्षित होना दो अलग बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी गवार हो सकता है और एक गवार आदमी भी शिक्षित हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत कम पैसे आते हैं अर्निंग के, बहुत ही कम, पर हमारे खर्चे भी बहुत ही कम है। हमें सिर्फ रेंट देना होता है, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, और कमाल की बात है कि हेल्दी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। हमें याद नहीं हमने आखिरी बार पिज़्ज़ा बर्गर या होटल में खाना कब खाया था, और इस बात का मलाल भी नहीं है। वो जब हमें एक नारियल मिलता है, उसको हम काटने में आधा घंटा लगाते हैं, छीलने में, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसमें से 1 गिलास पानी निकलता है, वो सब थोड़ा थोड़ा पीते हैं, फिर उसका वो जो अंदर की जो गोला होता है वो दिन भर खाते हैं, उसी में हमारा एंजॉय निकल जाता है पूरा दिन। तो ये चीज़ें हैं। मतलब मुझे ऐसी लाइफ बहुत बढ़िया लगी, और मैं आगे भी अपनी इसी तरह की लाइफ को कंटिन्यू करूँगा, और अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा कि नेचर के करीब रहते हुए ही आप अपने जीवन को व्यतीत करना, बाहर जाना, दुनिया घूमना। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है, सारे देश घूमना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घूमना, एक्सप्लोर करना, शहर की लाइफ को एक्सप्लोर करना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम कितना बेहतर हो। जितने बड़े यहाँ के लोगों के बाथरूम है ना घरों के, उतने बड़े तो वहाँ पे लोगों ने अपने फ्लैट बना रखे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट और LIG, क्योंकि बड़े घरों में रहने का चलन नहीं है। बरांडे के अंदर केले के पेड़, बरांडे में तुलसा जी का पूरा वो सीमेंट का बना हुआ, बीच में तुलसा जी होना, हर घर में 2-4 नारियल के पेड़ होना, 100% में से सिर्फ 40 या 50% में कंस्ट्रक्शन करना। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तो पूरा जितना बाउंड्री होती है उस बाउंड्री तक पे दीवार बना देते हैं, और ग्रीनरी के नाम पे नर्सरी से कुछ गमले ला करके लगा देते हैं, और उसी को देख देख के खुश होते रहते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मलाल नहीं होता। ये टी-शर्ट है पता नहीं कितने साल पहले की होगी और कभी ख़रीदी नहीं, और अच्छी बात यह कि अब दिमाग में ये बदलाव आया कि कोई घर में आता भी है कभी कभार, जैसे हम कईयों को इनवाइट करते हैं, ट्रैवलर हमें मिलते हैं, हम उनको बुलाते हैं अपने घर लंच पे, डिनर पे, उनसे उस बहाने उनके एक्सपीरियंस हमें जानने को मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। तो हमें ऐसा नहीं कि वो आ रहे हैं घर की तो घर की साफ़ सफाई कर दो, कपड़े पहन लो बढ़िया, ये वो चीज़ें निकल गई। वो पहले होता था कि अरे यार जूते इतने के, अब ये जूते पुराने हो गए हैं, फटे नहीं हैं, पर पुराने होने पे भी हम बदल रहे हैं। मतलब आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, वहाँ लोग बोलते हैं ये मैं बेनेटन की टी-शर्ट लाया हूँ, मतलब ये नहीं, मतलब लोग बोलते हैं, मेरा बेनेटन बड़ा फेवरेट ब्रांड होता था। लोग आगे बता रहे हैं ये लिवाइस की जीन्स है, 6,000 रुपये की जीन्स है, कोई बोल रहा है 3,000 की जीन्स है, कोई बोल रहा है ये 4,000 की जीन्स है, मैं 2,000 में लाया हूँ डिस्काउंट में, ये बेनेटन की टी-शर्ट है। बहुत टाइम बाद जा कर के मुझे एक चीज़ दिमाग में क्लिक करी कि एक तो मैं महंगा कपड़ा ख़रीदूँ, ऊपर से जिस कंपनी का वो कपड़ा है उस कंपनी का नाम भी लिखवा के मैं घूमूं। मतलब मैं उसको उस कपड़े की एक्चुअल कॉस्ट से 10 गुना ज़्यादा पैसा भी दूं, उसके बाद उसका नाम अपने ऊपर चिपका करके घूमूं और उसका प्रचार भी करूं।
जनरली होता क्या है कि प्रचार करने का पैसा मिलता है ना। आप किसी फिल्म स्टार, किसी सेलिब्रिटी को बोलोगे यार ये चीज़ आपको अपनी टी शर्ट पे लिखनी है, वो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। पर आम आदमी का क्या शोषण हो रहा है कि मैं एक अच्छे से क्वालिटी के कपड़े की कीमत या एक टी शर्ट की कीमत मान लो 600 रुपये है या 400 रुपये की टी शर्ट बहुत बढ़िया मिल जाती है। वो बहुत बढ़िया टी शर्ट के ऊपर जैसे ही बेनेटन या लिवाइस या जो भी और ब्रांड लिखा जाता है उसके बाद वो 2000 रुपये की हो जाती है, और मैं उसका नाम लिखने की वजह से उसको 2000 भी दूँ और उसका नाम का प्रचार भी करूँ। तो मैंने कहा मैं बहुत मूर्ख बन गया, अब नहीं बनूँगा। अब मुझे चीज़ अच्छी चाहिए, मुझे उसके नाम से मतलब नहीं है। उसका नाम लिवाइस है, एडिडास है या सुलेमान पाशा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे को चीज़ अच्छी चाहिए बस। तो वो एक बहुत बदलाव आया है, पेशेंस पड़ा है कि पहले वहाँ पे पेशेंस थी नहीं ना। कंडीशनिंग रोज़ गलत हो रही है, रोज़ कंडीशनिंग कैसी हो रही है कि अरे यार बिज़नेस बढ़ाना है, अच्छा उसने गाड़ी ले ली। वहाँ गाड़ी कभी भी आप देखो कभी अपने आसपास क्या गाड़ी लोग इसलिए बेच रहे कि पुरानी हो गई है। वो गाड़ी इसलिए बेच रहे हैं कि उसकी EMI ख़त्म हो गई है और उनके आसपास के लोगों ने गाड़ियाँ अपग्रेड कर ली हैं, दैट्स इट। फिर वो अपने गिल्ट को मारने के लिए मालूम क्या कहते हैं, नहीं गाड़ी पुरानी हो गई है, अब बड़ी गाड़ी लानी है यार, घर में मेंबर बढ़ गए हैं। ये सब ना वो अपने गिल्ट को मारने के लिए बोलते हैं, जबकि ये सब बेकार रीज़न है। तो ये जो साउंड पक्षियों की मैं सुन रहा हूँ ना, या आप सुन रहे हो गए अगर इसमें रिकॉर्ड हो पा रही है तो सही ढंग से, ये कभी हमने नहीं वहाँ सुनी। कभी हम 2 दिन के लिए हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ गए, वहाँ देखा अरे यार क्या मज़ा है, क्या शांति है, ज़िंदगी तो यही है। ये 2-4 डायलॉग बोल के फिर वापस वहीं पे आ जाना। तो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो 10 दिन ही क्यों रहे आप वहाँ पे। तो मेरे बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत उन्हें मज़ा आ रहा है। नेचर के साथ उनकी दोस्ती हो चुकी है, मतलब उनको पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों पे झूले बांधना, ये सब चीज़ों में उनको मज़ा आ रहा है। अब वो मज़ा नहीं कि भी पिज़्ज़ा हट जाना है, डोमिनोज़ जाना है, ये जाना है, वो जाना है, वो है नहीं। तो ये चीज़ें मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की लाइफ, जिसे कहते हैं ना लो कॉस्ट लाइफस्टाइल, मतलब कम कमाई कम खर्चा। शहरों में ज़्यादा कमाई ज़्यादा खर्चा। पहले लाइफस्टाइल पॉल्यूशन और भीड़ की वजह से बीमार हो, बीमारी से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो। हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा पैसा हर महीने भरो, हर साल, और महीने का भी होता है उसका। और उसके बाद हॉस्पिटल में बीमार हो तो आप क्यों ना ऐसी जगह रहो जहाँ पे आप बीमारी ना हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं। रहेगी बात कोई और हादसा या कुछ, तो उसके लिए जहाँ पे भीड़ कम होगी वहाँ पे हॉस्पिटल के सिस्टम भी अच्छे होंगे। मैं हेल्थ इंश्योरेंस को मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जो डर के मारे लोग अपने बजट से ज़्यादा, अरे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस होने की वजह से ज़बरदस्ती महंगे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया और फिर सारे लोगों को वहाँ इन्वाइट किया कि देखो मैं कहाँ इलाज करवा रहा हूँ, मतलब कि यार आप आओ 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 आप आओ। वो हालचाल पूछने के लिए नहीं कि वे देखो कि मैं कितना लग्जरी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा रहा हूँ। तो ठीक है, गांव में हॉस्पिटल इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे लोग बीमार कम पड़ते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल कभी खोलना हो तो आप कहाँ खोलोगे? वहाँ जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पे भीड़ नहीं है, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, या वहाँ जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। और स्कूल के लिए तो मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, एजुकेशन का पंचनामा करके कोई ऐसा वीडियो, कि एजुकेशन सिस्टम अगर डैमेज नहीं करता ना तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता रहता। पर 8th क्लास तक ज़रूरी था। मैंने पहले 5th तक का फ़ैसला किया, फिर मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया। मैं अपने ऐसे फ़ैसले थोपता नहीं हूँ, तो उसमें मैंने पाया कि 5th क्लास तक थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कम से कम 8th क्लास ज़रूरी है, एक फ़्लो बनना चाहिए। तो वो 8th क्लास के बाद फिर क्योंकि इसके बाद ना वो एजुकेशन सिस्टम आपको डैमेज कर रहा है, आपके बच्चे को, वो आपके बच्चे की तर्क करने की शक्ति को ख़त्म कर रहा है। कैसे ख़त्म कर रहा है वो, कि आपको वो एक स्टोरी देता है, उस स्टोरी के अंदर ही उसका आंसर देता है, और फिर आपको बोलता है इसको रट लो, और फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम में वो पूछता है बताओ उस स्टोरी में ये सवाल है, उस स्टोरी से जुड़ा हुआ इसका आंसर क्या है।
आपने याद किया हुआ था या याद करके आए हो तो आपने जवाब दे दिया, आपको नंबर पासिंग। इसमें आपका लॉजिक कहाँ है, आपका तर्क कहाँ है? क्या आपको जवाब ढूंढने के लिए मजबूर किया गया? नहीं, आपको वही सवाल दे रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं, वही कहानी सुना रहे हैं, उसी कहानी में से सवाल पूछ रहे हैं। तो आपकी बुद्धि शार्प कैसे होगी, आप कैसे क्वेश्चन खड़े कर पाओगे? इसीलिए हम कभी भी गलत को देख करके आवाज़ नहीं खड़ी करते। हमारे साथ जो गलत चल रहा है, वो परंपराएं हैं, वो माँ बाप ने बोल दिया, वो अथॉरिटी ने बोल दिया, हम कभी भी उसमें सवाल नहीं खड़ा करते, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ सवाल ही खड़े कर लेता है। अगर ज़्यादा पढ़ लिख गया तो वो अपने फंडामेंटल राइट की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी की तो बात ही नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि अगर ये डैमेज नहीं करता ना तो मैं स्कूल में पढ़ाता रहता। ठीक है यार, कोई बात नहीं, 2 चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी। अपने जैसे वो वहाँ पे अपने जैसे बच्चों को नहीं देख रहे हैं, वो उन बच्चों को देख रहे हैं जिनके माँ बाप भी मटेरियलिस्टिक हैं और उनके बच्चों को भी उन्होंने मटेरियलिस्टिक बना दिया है। तो बच्चे डैमेज हो रहे हैं वहाँ पे। किसके पास महंगा फ़ोन है, किसके पापा कहाँ जॉब करते हैं, किसके पापा ने अभी कौन सी कार खरीदी, ये इसके इर्द गिर्द बच्चों की मानसिकता बुनी जा रही है। स्कूल को सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर आप थोड़ा सा याद करो, आज से 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले ट्यूशन लेना शर्मिंदगी माना जाता था कि मतलब यार ये बच्चा ट्यूशन ले रहा है, मतलब बहुत कमज़ोर है ये। ट्यूशन लेना मतलब शर्म की बात मानी जाती थी। जो बच्चे वीक होते थे किसी सब्जेक्ट में, उनको ट्यूशन लेने के लिए कहा जाता था या उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल अरेंज करता था। अब 20 साल में ये बदलाव आया कि ट्यूशन लेना, इंस्टीट्यूट में जाना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना तो गर्व की बात हो गई है और बहुत बड़ा वो लेवल का वो बिज़नेस हो गया है। अब आप इस बदलाव को नहीं देख पा रहे तो क्योंकि आपने भी उसी स्कूल से पढ़ाई करी है। और मुझे गर्व है कि मेरी पढ़ाई छूट गई पर शिक्षा नहीं छूटी, मैं आज भी सीखता हूँ। मेरी शादी जब हुई थी तो मैं अपनी वाइफ से मिला ही तब था जब मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा था और 3 महीने का कंप्लीट होने का दोबारा उसको कर लिया, क्योंकि वहाँ मैं नए नए लोगों से मिलता था, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। मैंने अपनी ट्रैवलिंग सीखने की वजह से करी, आज भी रोज़ सीखता हूँ, आज भी एक स्टूडेंट की तरह हूँ। और किसने बोला कि आप एक बार शादी हो गई, एक बार आपका कॉलेज छूट गया, बिजनेस सेट हो गया तो अब आपको सीखना नहीं है? वो पढ़ाई के खिलाफ हूँ, सीखने के और शिक्षा ग्रहण करने के खिलाफ नहीं हूँ। A4 कागज़ के ऊपर नहीं मैं डिसाइड कर सकता कि एक कागज़ डिसाइड करेगा कि आप में कितनी बुद्धि है। एक कागज़ को लेके घूमते रहो कि मैंने ये पढ़ा है। आपने कभी देखा होगा आर्ग्यूमेंट लोगों की, कभी किसी सोशल मीडिया पे या अपनी लाइफ में? हमने MBA किया है, मैंने MBA फाइनेंस किया है, भाई इससे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आप अक्लमंद हो गए? एक डॉक्टर डॉक्टरी में ही तो महारत हासिल कर सकता है। उसको बोलो अब डॉक्टरी को छोड़ दे, अब आजा बात करने, अब कमा के दिखा 100 रुपये भी, क्योंकि उसने सिर्फ डॉक्टरी ही पढ़ी है। तो उसको वहाँ तो महारत हासिल है पर वो बाकी चीज़ों में वो सिर्फ उसी जगह का रह गया। तो होता क्या है कि मैंने MBA फाइनेंस किया, मैं ऐसे मैंने PG चलाया था, गर्ल्स PG, मेरी वाइफ ऑपरेट करती थी। CA की पढ़ाई करने वाली लड़कियाँ अपना सारा पैसा FD में रखती थी या कहती थी हमने ना एक दिन सोच रखा है 50 लाख की FD हो जाए, फिर हम ना आपके हस्बैंड की तरह घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। अब अगर आप सही ढंग से सोचो तो FD वो चीज़ है जो आपका पैसा कम करती है हर साल। जितना उस पैसे का वैल्यू रिटर्न आना चाहिए, महंगाई दर से तो हमेशा कम ही रिटर्न देगी। अब ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस है क्या? इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम LIC स्कैम है क्या? ये रॉकेट साइंस है क्या? इंडिया में टर्म प्लान खरीदना मतलब मनुष्य माना जाता है कि यार हम ऐसी जगह पैसा डाल दें जहाँ से मरने के बाद मिलेगा हमारे परिवार को। तो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई गई स्कूल में चीज़ें। चलो एनीवे, ये तो डिस्कशन लंबा चलता रहेगा। कुछ चीज़ों से आप सहमत होगे, कुछ चीज़ों से आप असहमत होगे, क्योंकि उसमें आपकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आदमी जो काम कर रहा होता है उसको वो डिफेंड करता है और डिफेंड करते ही आप सीखना बंद कर देते हो। क्योंकि आप मान लेते हो, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे जो भी लॉजिक है उसके बावजूद भी मैंने एक विंडो छोड़ी हुई है कि शायद इनमें भी कभी संशोधन होगा। मैं अड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सिर्फ सही, पर डिफेंड नहीं करता हूँ मैं अपने आप को। ये डिफेंड की वजह से नहीं मैं इस लाइफ को सही मान रहा हूँ। इस लाइफ के लिए मेरे पास तर्क हैं। ओके, थैंक यू मुझे झेलने के लिए।